प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस जिनका प्रयोग अधिकांशतः स्पीकिंग में भी किया जाता है और हाँ, स्टोरी राइटिंग में तो इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और बुक रीडिंग में कभी कभी ऐसे सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिएगा, कुछ सेंटेंस हैं जिनको आप अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है। जैसे दिया गया है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो इसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। ठीक है, इसको बनाएंगे व्हाट डे ऑफ द वीक। फिर इसके बाद हम लिखेंगे इज इट, फिर हो जाएगा टुडे। ठीक है। तो हुआ व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। आगे है चाहे कुछ भी, चाहे कुछ हो मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। तो चाहे कुछ हो, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे कम व्हाट में। चाहे कुछ हो, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे कम व्हाट और में। कम व्हाट में, इसको हम कभी भी कैसे भी बोल सकते हैं, चाहे जो हो। ठीक है, कम व्हाट में चाहे जो हो। ठीक है, मैं खेलूंगा, चाहे जो हो मैं पढ़ूंगा। तो कम व्हाट में चाहे कुछ हो, ठीक है, जो हो मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। तो आप लिख सकते हैं आई विल और गो, वहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर। ठीक है, आई विल गो देयर। ठीक है। ऐसे ही आगे दिया गया है मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। ठीक है, कहते हो ना तुम लोग, किसी का दोस्त का नाम हो तो कह देते हो तो मेरी उससे बोलचाल नहीं है, ऐसी मेरी रवि से बोलचाल नहीं है, मतलब बोलाचाली बंद हो गई है। तो आप लिख सकते हो आई एम, क्या लिखोगे, आई एम नॉट, आई एम नॉट स्पीकिंग। फिर इसके बाद आपको जोड़ देना टर्म्स, क्या जोड़ देना है, टर्म्स। ठीक है, विथ रवि, विथ रवि। ठीक है, सेंटेंस आप बोल सकते हो आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विथ रवि, मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। ऐसे ही अगला सेंटेंस अगर आप देखें, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं पर भीख नहीं मांगूंगा। ऐसे बोलती है ना डायलॉग कि चाहे मैं भूखा ही मर जाऊं लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, चाहे मैं फेल हो जाऊं लेकिन मैं नकल नहीं करूंगा। तो चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते आई वुड रेदर डाई देन बैग। आई वुड, आई वुड, ठीक है, आई वुड रेदर डाई, रेदर डाई, ठीक है, देन बैग। ठीक है, मतलब मैं भी मांगने से बेहतर मरना समझूंगा, इसका मतलब ये हो गया। बाएं चलो, ठीक है, यहाँ आ जाइए आप बगल में। बाएं चलो, तो इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हो कीप टू द लेफ्ट। क्या कह सकते हो, बोले कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। अगर आप उसको एक बार बोलते जाते हो तो और भी आपके लिए इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। ठीक है, मुझे चिंता नहीं चाहे वह आए या ना आए। आप लोगों ने सुना भी होगा कि मुझे परवाह नहीं, मुझे चिंता नहीं चाहे वह आए या ना आए। कभी गुस्सा में भी सुना होगा कि मुझे चिंता नहीं चाहे वह मरे चाहे वह जिए, सुना भी होगा आप लोगों ने। तो इसको अगर अंग्रेजी में बोलना है तो आप कह सकते हो, ठीक है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मतलब मुझे चिंता नहीं, मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। ठीक है, वेदर, क्या लगा देंगे, वेदर। ठीक है, वेदर। ठीक है, फिर ही कम्स और नॉट, ही, ठीक है, कम्स और नॉट। चलिएगा आगे देखेंगे, मैंने तुम्हें उत्कर्ष समझा। कभी कहते हैं अरे
मैं तुम्हें रवि समझ लिया, मैंने तुम्हें उत्कर्ष समझा। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड लगा देते हैं बच्चे। तो देखो वैसा समझना नहीं है, यानी कि इसका मतलब अब मैं तुम्हें उत्कर्ष जान लिया था, तो आप बोलेंगे आई टुक यू, आई टुक यू, आई टुक यू, ठीक है, फॉर उत्कर्ष। ठीक है, अब हम देखेंगे, वह इस प्रकार बात करता है मानो कि राजकुमार हो। ऐसे सेंटेंस आपने सुने भी होंगे, वह ऐसे लगता है मानो कि वह राजकुमार हो, वह इस प्रकार बात करता है मानो कि ऐसे वैसे। ठीक है, तो वह यानी कि ही। अब बात करता है तो बात करना क्या हो जाएगा, टाक। क्या हो जाएगा, टाक, तो उसमें एस जुड़ जाएगा, ही टाक्स। इस प्रकार की कोई स्पेलिंग नहीं बनेगी। मानो कि एज इफ, ही टॉक्स एज इफ, वह राजकुमार हो, तो यहाँ बन जाए कल्पना है, कंडीशनल है, ही वर प्रिंस, ही वर प्रिंस। ठीक है, ही टॉक्स एज इफ ही वर प्रिंस। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़ेंगे, ज्यों ही मैं कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी ने 10 बजाए। कहते हैं ना, तो ये जैसे ही मैं कमरे में गया घड़ी में 10 बज गए। ज्यों ही मैं कमरे में गया वह आ गया, तो ज्यों ही के लिए हम लिखेंगे एज सून एज, एज सून एज मैं कमरे में घुसा, आई एंटर्ड, आई एंटर्ड इनटू रूम, इनटू रूम, जैसे ही मैं कमरे में घुसा, एज सुन एज आई एंटर्ड इनटू द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10, क्लॉक मीन्स घड़ी, क्लॉक स्ट्रक 10, घड़ी ने 10 बजाए। उसे घर की याद सताती है, उसे यानी कि ही, सी भी लिख सकते हैं, फील, ही फील्स होम सिक, क्या लिख देंगे, होम सिक। अच्छा, यहाँ एज भी लगा सकते हैं, ही एज होम सिक या ही फील्स होम सिक, उसे घर की याद सताती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे देखेंगे। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, जिसका मुहावरे में चला गया है। ठीक है, आगे देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, तो लेट अस सी, लेट अस सी, लेट अस सी विच वे, क्या हो जाएगा, विच वे, विच वे द विंड ब्लो, द विंड ब्लोज, ब्लोज मतलब हवा का चलना। ठीक है, इससे मेरा काम चल जाएगा, इससे मेरा काम चल जाएगा, तो इसको हम अंग्रेजी में किस तरीका से देखेंगे। ठीक है, इट विल सर्व माई पर्पज। ठीक है, इट विल, ठीक है, इट विल, तो इसके लिए हम लिख देंगे काम चलाने के लिए, सर्व मतलब काम कर देगा या पूरा कर देगा, माई मेरे, और पर्पज। ठीक है, चलिए आगे। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सेंटेंस हम अधिकांशतः बोलते रहते हैं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यू नीड नॉट वरी एट ऑल, यू नीड नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, यू नीड नॉट वरी एट ऑल। आगे देखेंगे, मित्र वही जो समय पर काम आए। ठीक है, ऐसे कई सेंटेंस आपने देखे होंगे, ट्रक वगैरह ट्रैक्टर वगैरह में लिखे रहते हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ठीक है, वाहन वही जो पैसा कमाए, मित्र वही जो समय पर काम आए। ऐसे सेंटेंस आप लोग सुनते भी होंगे। ठीक है, तो मित्र वही जो समय पर काम आए, इसको बोलेंगे आ फ्रेंड। क्या लिखेंगे, आ फ्रेंड, फ्रेंड यानी कि मित्र, आ फ्रेंड इन नीड। ठीक है, इन नीड यानी आवश्यकता में, मित्र। ठीक है, और इज यानी कि होता है, फ्रेंड यानी कि मित्र, इंडीड वास्तव में, वास्तव में आवश्यकता में,
मित्र ही मित्र होता है, तो यानी मित्र वही जो समय पर काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। अ फ्रेंड इज इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। ठीक है, सोच समझ कर काम करो, सोच समझ कर काम करो। ठीक है, तो सोच समझ कर काम करो इसका मतलब हो जाएगा कि पहले देखो, ठीक है, और फिर आगे समझो। तो पहले हो जाएगा लुक बिफोर लीप, मतलब कूदने से पहले देखो, इसको बोलेंगे कूदने से पहले देखो। आगे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और आलस भी आविष्कार की जननी है। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको कोई कठिन काम करवाना हो तो याद रखिए किसी आलसी व्यक्ति को वो काम दे दो। आलसी व्यक्ति क्या करता है कि सरलता का मार्ग खोज लेता है, तो कठिन काम को वो खोज के कर देगा। ठीक है, तो कठिन काम बरहमेश आलसी व्यक्तियों से करवाना चाहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये बनेगा नेसेसिटी, नेसेसिटी। एज यानी है, और जननी तो पता ही होगा, मदर इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आगे निर्धनता मित्रता की कसौटी है, निर्धनता यानी गरीबी। ठीक है, और कसौटी को बोलते हैं टेस्ट, परीक्षा। तो हम बोल सकते हैं पोवर्टी, पोवर्टी मीन्स क्या होता है, निर्धनता, तो पोवर्टी, फिर टेस्ट, और मित्रता तो पता ही होगा फ्रेंड्स, पोवर्टी टेस्ट फ्रेंड। आपने ही कल मेरी मदद की थी, आपने ही कल मेरी मदद की थी, तो इट इज यू, इट इज यू हु हेल्प्ड मी yesterday, इट इज यू हु हेल्प मी yesterday, यानी कि यह आप ही है जिन्होंने कल मेरी मदद की थी। आगे देखेंगे केवल ईश्वर जानता है, केवल ईश्वर जानता है, तो आप लिख सकते ओनली गॉड, और जानना के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है नोज, ओनली गॉड नोज, केवल ईश्वर जानता है। जल्दी का काम शैतान का, ये तो सुना होगा आप लोगों ने, जल्दी का काम शैतान का। तो हेस्ट मेक्स बेस्ट, क्या बोले मुहावरा है, हेस्ट मेक्स फिर बेस्ट। आपकी घड़ी में क्या बजा है, आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो आप कह सकते हैं व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, वाई योर वॉच, इन नहीं लगाओगे, वाई योर वॉच, व्हाट इज द टाइम, वाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। ऐसे ही अगला सेंटेंस अगर हम देखें, तुम्हारे भाई को शराब पीने की लत है। ठीक है, यानी तुम्हारा भाई शराब का आदी हो चुका है, आप कह सकते योर ब्रदर, योर ब्रदर। एज यानी कि है, और आदि होता है एडिक्टेड, क्या होता है, एडिक्टेड। ठीक है, एडिक्टेड, फिर टू ड्रिंक, योर ब्रदर इज एडिक्टेड टू ड्रिंक, आपका भाई पीने का आदी है, शराब पीने का आदी है। ड्रिंक मीन्स पीना भी होता है, ड्रिंक का मतलब शराब पीना भी होता है। अवसर को मत गमाओ, अवसर को मत गवाओ, मतलब अवसर को छोड़ो मत। ठीक है, तो नेवर लॉस चांस, नेवर लॉस चांस, इनको तो भैया पकड़ के रखो, मौसर अवसर हैं जो, इनको तो छोड़ो ही ना। उत्कर्ष सो ना पाया, अब उत्कर्ष सो ना पाया यानी सो ना सका भी लगा सकते हैं, तो उत्कर्ष, उत्कर्ष कुड नॉट स्लीप,
ठीक है। या उत्कर्ष डिड नॉट स्लीप भी कर सकते हैं। उत्कर्ष सो ना पाया, मैं सो नहीं पाया, मच्छर बहुत थे मैं सो नहीं पाया, आई कुड नॉट स्लीप। ठीक है, लाइट नहीं थी मैं सो ना पाया, आई कुड नॉट स्लीप। अब मुझे देर हो रही है, तो आप अब के लिए क्या लिखोगे, नाउ आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। नाउ आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। ठीक है। बड़े होने पर तुम क्या बनना पसंद करोगे? बड़े होने पर तुम क्या बनना पसंद करोगे? ठीक है, तो आप बनाओगे, तो बड़े होने पर तुम क्या बनना पसंद करोगे। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। तो व्हाट विल यू लाइक, व्हाट विल यू लाइक, तुम क्या पसंद करोगे? बनना, टू बी। व्हाट विल यू लाइक टू बी, तुम क्या बनना पसंद करोगे बड़े होने पर। ठीक है। तो बड़े होने का मतलब होता है जब व्यक्ति ओल्ड एज, ओल्डर हो जाए। ठीक है, एल्डर हो जाए, इस तरीका। ठीक है, बड़े होने पर। या व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू ग्रो अप। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। जब से वह गया उसने फोन नहीं किया। ठीक है, तो आप उसने फोन नहीं किया तो आप कह सकते हो कि ही हैज नॉट, फोन करने के लिए कॉल्ड लगा दो। ही हैज नॉट कॉल्ड, ही हैज नॉट कॉल्ड, उसने फोन नहीं किया। ही हैज नॉट कॉल्ड, जब से वह गया। ठीक है, तो सिंस ही लेफ्ट, सिंस ही लेफ्ट, ही हैज नॉट कॉल्ड सिंस ही लेफ्ट।